हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं उन आईयूपीएसी रूल्स की जिनको यूज करके हम लोग अल्कीन्स को नाम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो पहला रूल क्या है अल्कीन्स को नाम देने का? सिलेक्ट the longest continuous carbon chain which contain double bond। तो वो कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो अब लेट्स सपोज ये मेरे पास कंपाउंड है, तो मैं क्या करूंगा, उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये लॉन्गेस्ट है, दूसरा इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग ये वाली चेन सिलेक्ट करें, ये वाली चेन, तो इसमें डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये चेन स्मॉलेस्ट बन रही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है। तो हम लोग स्ट्रेट चेन को प्रेफर कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। तो अब लेट्स सपोज ये मेरे पास कंपाउंड आ गया, तो मुझे चेन को सिलेक्ट करना है। तो मैं कौन सी चेन सिलेक्ट करूंगा? ये वाली चेन सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। हाँ, अगर मैं ये सीधी चेन सिलेक्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनेगी। लेकिन अगर हम लोग ये वाली चेन सिलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। हम लोग इसी चेन को प्रेफर कर लेंगे। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड एक से ज्यादा टाइम भी आ सकता है चेन में, तो आपको फिर वही चेन सिलेक्ट करनी जिसमें दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये नहीं कि आप लोग जो है एक डबल बॉन्ड को चेन में सिलेक्ट करो और दूसरे को छोड़ दो। उस बेचारे का क्या कसूर है, उसको भी आपने साथ में शामिल करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन, दो कार्बन, ये 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन और एक बॉन्ड यहाँ पे। तो अब आप लोग यहाँ पे चेन को सिलेक्ट करें। चलें यहाँ पे मैं एक और कार्बन बना देता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेन को सिलेक्ट करें तो आप लोग देखें, एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप ये वाली चेन सिलेक्ट करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जो बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है कि आप ये वाली चेन सिलेक्ट कर लें। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये जो चेन है इसमें 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है। इस वाली चेन में 7 कार्बन है, इस वाली चेन में 6 कार्बन। लेकिन फिर भी हम लोग ये 6 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे, 7 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 7 कार्बन वाली चेन में एक डबल बॉन्ड को कंसीडर किया हुआ है। इस डबल बॉन्ड का क्या कसूर है, इसको भी तो शामिल करना है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो हम लोगों ने वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें जितने भी डबल बॉन्ड हो वो सारे शामिल हो। ये नहीं कि एक को सिलेक्ट करो और बाकी को छोड़ दो। ओके, चलिए ये तो था फर्स्ट रूल कि चेन हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कि अब आप लोगों ने जब चेन सिलेक्ट कर लेनी तब आपने देनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग आपने किधर से स्टार्ट करनी है? तो याद रखें, नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू डबल बॉन्ड। तो आपने जब नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग आपने उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। हालांकि हम लोगों ने अल्केन्स वाले केस में क्या कहा था कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। अल्कीन के केस में याद रखें, नंबरिंग आपने उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े।
इस केस में आपने ब्रांचेस की पोजीशन को नहीं देखना कि किस पोजीशन पे ब्रांच लगी हुई, इस केस में आपने डबल बॉन्ड को देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन, ये दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें तो चेन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो हम लोग ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी ठीक है, क्योंकि इस चेन के अंदर भी 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। इस चेन में देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। तो दोनों सूत्रों में डबल बॉन्ड भी शामिल है, तो दोनों ही ठीक है, जो उनसे मर्जी सिलेक्ट कर लो। चलो हम लोग स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जब हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से देखें तो 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड नजदीक कहां से पड़ रहा है? इस एंड से पड़ रहा है। तो हम लोग इसको नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, 4 कहेंगे, 5 कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग नंबरिंग देते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड है। एक कार्बन, ये 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पे एक ब्रांच आ गई और एक कार्बन यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो नंबरिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो इधर से देखें, एक कार्बन 2 3 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे देखें तो 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड किस एंड से नजदीक पड़ रहा है? इस एंड से। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे। ओके, चलिए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये कि अब आप लोगों ने नेम लिखना स्टार्ट करना है। तो नेम वाले केस में भी आप लोग फिर याद रखें कि आपने सबसे पहले जो ब्रांच लगी हुई है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, उसी को नेम आपने पहले देना है। फर्स्ट नेम आपने ब्रांच को ही देना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रांच का नेम लिखने से पहले ब्रांच जिस कार्बन पे लगी हुई है उस कार्बन के नंबर को भी आइडेंटिफाई करना है कि किस कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है, उस नंबर को भी आपने रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन, ये 2 कार्बन 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड है। हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से नजदीक पड़ रहा है 1 2 3 4 5। अब आप लोगों को यहाँ पे लेट्स सपोज चले हाइड्रोजन पूरी कर देते हैं। ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो अब इस कंपाउंड का हमने नाम लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें इस ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल। अब ब्रांच के नाम से पहले आपने उस कार्बन के नंबर को भी इंडिकेट करना है जिस पे ये ब्रांच लगी हुई है। तो किस कार्बन पे लगी हुई है? दूसरे कार्बन पे लगी हुई है। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। और नंबर और नेम को सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लोग डैश का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जब आप लोगों ने ये जो मेन चेन सिलेक्ट की हुई है, यानी अब आपने इस कंपाउंड का पेरेंट नेम लिखना है, तो याद रखें अल्कीन वाले केस में जब आपने पेरेंट नेम लिखना है तो पेरेंट नेम से पहले जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको भी आपने इंडिकेट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन वाली चेन को पेंटीन बोलते हैं, तो आप सीधा सीधा पेंटीन ही लिखोगे। आपने यहाँ पे बताना है कि पेंटीन तो है 5 कार्बन वाली चेन, लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, तो आपको वो पोजीशन भी यहाँ पे इंडिकेट करनी है। लेकिन अब आपके दिल में ये बात आ सकती है कि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे भी तो डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इस कार्बन की पोजीशन लिखनी है, इस कार्बन की पोजीशन लिखनी है, या दोनों की पोजीशन को इंडिकेट करना है। तो याद रखें यहाँ पे IUPAC रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर
यानी वो वाला नंबर जो पहले आता है कांटेक्ट में, उस वाले नंबर को आपने यहाँ पे इंडिकेट करना है। तो हम दूसरे और तीसरे में से किस पोजीशन को इंडिकेट करेंगे? दूसरी वाली पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर डैश का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 2 के बाद अब हमने इसका पेरेंट नेम लिखना है। तो 5 कार्बन की चेन, तो लिखेंगे 2 पेंटीन। तो इस तरह से अब हम लोगों ने अपना नाम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे लेट्स सपोज एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप और ये कार्बन। चलिए इसकी हाइड्रोजन पूरी करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए हमने चेन सिलेक्ट कर ली। अब हमने नंबरिंग देनी, उस एंड से स्टार्ट करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इधर से चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, हम लोग नंबर दे देंगे यहाँ से। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो गई। अब हम लोग नाम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे फिर बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने एल्केन के टॉपिक में बात की कि 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए यहाँ पे, दोनों सेम हैं। तो हम लोग कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे? डाई। 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए टेट्रा, 4 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से सो ऑन। तो हम लोग ये वाली प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे, नाम भी लिखना शुरू करते हैं इसका। तो तीसरी पोजीशन पे भी मिथाइल है, चौथी पोजीशन पे भी मिथाइल, तो लिखेंगे 3,4। फिर अब हमने लिखना है मिथाइल। मिथाइल से पहले कितने मिथाइल है? यहाँ पे 2, तो इसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, तो लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, अब आपने पेरेंट नेम लिखना है। पेरेंट नेम अल्कीन के केस में जब आपने लिखना है तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी इंडिकेट करना है। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे? दूसरे पे। तीसरे को यूज नहीं करना, स्मॉलेस्ट नंबर को आपने यूज करना है जिसके पहले डबल बॉन्ड आता है। तो दूसरे नंबर पे पहले डबल बॉन्ड आता है, तो हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ पे डैश भी लगाएंगे, क्योंकि नेम और नंबर को सेपरेट करने के लिए डैश का इस्तेमाल करना है, 2 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करना है। तो 2 डैश, अब कितने कार्बन की चेन है? 5 की, तो लिखेंगे पेंटीन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है वो अल्कीन्स को नेम दे सकते हैं। एक और बात और सबसे लास्ट में जो आपने अपने जहन में रखनी है, जब कभी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा टाइम आ जाए तब आपने नाम कैसे देना है? लेट्स सपोज जैसे एक कार्बन, ये 2 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ये हमारे पास एक कंपाउंड आ गया। अब इसको हमने नाम देना है। ये मैं हाइड्रोजन पूरी कर देता हूँ इनकी। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब आपने इसको नेम देना है, तो आप लोग चेन सेलेक्ट कर लेंगे। यही लॉन्गेस्ट चेन बनती है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग को सेट से स्टार्ट करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो अब आप यहाँ पे देखें तो एक कार्बन, ये 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक कार्बन और 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, अब इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तब भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तब भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। लेकिन अब आपने किधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है? तो याद रखिए आपने इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि अब डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पे है, लेकिन ब्रांच जो है वो इस केस में इधर से नजदीक पड़ रही है, इधर से दूर पड़ रही है। जब डबल बॉन्ड में क्लैश आ जाए, डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम हो, तब कभी कोई ब्रांच आप लोगों को दिखाई पड़े, तो जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगी आप उस वाली नंबरिंग को प्रेफर कर लोगे, तब आपने ब्रांच को भी देखना शुरू कर देना है। अगर डबल बॉन्ड में क्लैश नहीं आता फिर कोई इशू नहीं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ये ब्रांच ना हो, ये ब्रांच नहीं है, फिर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो तब भी ठीक है, इधर से स्टार्ट करो तब भी ठीक है। लेकिन अब इस केस में आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो क्लैश आ गया, डबल बॉन्ड के हिसाब से तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम बन रही है। तो अब हम लोग इधर से नंबरिंग देना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब आप ये वाली नंबरिंग को प्रेफर करोगे। तो अब हमने इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच का नाम लिखना है और ब्रांच से पहले उस नंबर को लिखना है। तो लिखेंगे 3 मिथाइल। अब
अब हमारे पास जो पेरेंट चेन है 6 कार्बन वाली, उसमें एक डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें 2 डबल बॉन्ड है। और जब कभी पेरेंट चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तब याद रखिएगा जो पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम के एंड पे क्या आता है, ENE, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इन लास्ट में क्या आएगा, ENE। तो आपको ENE से पहले आपको प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। 2 अगर बॉन्ड है तो डाई, 3 बॉन्ड है तो ट्राई, 4 बॉन्ड है तो टेट्रा। ओके, तो ये आपने पेरेंट नेम के लास्ट में जो ENE आता है इससे पहले आपने ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सो ऑन। तो अब हम लोग इसी तरह से इसको नाम लिखेंगे, इसको नाम देंगे 3 मिथाइल। अब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तीसरे को कंसीडर नहीं करना, पहले वाले को जो छोटा नंबर है, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो अब हम लोग लिखेंगे 2,4। 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सा, यहां पे डैश लगा के लिखेंगे हेक्सा। अब 2 डबल बॉन्ड है यहां पे 6 कार्बन के अंदर, तो लिखेंगे हेक्सा डाईईन। देखिए मैंने ENE से पहले कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल की, डाई की इस्तेमाल की, क्यों, चूंकि 2 डबल बॉन्ड है यहां पे। तो हेक्सा डाईईन आपने ऐसे लिख देना कि 2,4 डाई हेक्सीन। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डाई हेक्सीन का मतलब होता है 2 हेक्सीन, कि 2 6 कार्बन की चेन है, 2 तो नहीं है यहाँ पे चेन तो एक है, तो इसलिए डाई हेक्सीन नहीं लिखना, बल्कि ENE से पहले आपने प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है, जैसे हमने यहाँ पे की हेक्सा डाई। ओके, चलिए एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो अब हम लोगों को इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इस कंपाउंड में कोई ब्रांच नहीं, कोई बात नहीं है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर पहला और ये दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो अब हम लोगों ने इस कंपाउंड को नाम देना है, तो अब इसमें कोई ब्रांच तो है नहीं जिसका नाम हमने पहले लिखना है, तो इसको नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1, 3, 5 कार्बन की चेन है यहाँ पे, तो लिखेंगे पेंटा डाईईन। एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए, तो कंफ्यूजन बाकी ना रहे। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब ये है हमारे पास कंपाउंड, ये चले इस तरह से एक कार्बन और लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसकी हाइड्रोजन पूरी कर लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे, इधर भी 4 बॉन्ड पूरे। तो अब हम लोग को इस कंपाउंड को नाम देना है, हम लोग चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, ये चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करें और ये वाली चेन सेलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वाली चेन के अंदर भी उतने ही कार्बन है जितने सेपरेट चेन में कार्बन है। तो आप लोग जो सी मर्जी चेन सेलेक्ट करो, दोनों ठीक होंगे। तो अब हम लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट कर दी, तो नंबरिंग स्टैंड से स्टार्ट करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े तो इधर से पहला नंबर पे ही आ रहा है, इधर से शुरू करेंगे, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां और 6वां कार्बन। अब हम लोगों को यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, ब्रांच का नाम लिखना होता है, दूसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा है, चौथे नंबर पे इथाइल आ रहा है। एक दफा फिर आपको क्या यूज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये जो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में अल्कीन का नोमेनक्लेचर किया था, तो आप लोग नोट करें, आधे से ज्यादा नोमेनक्लेचर वही रिपीट हो रहा है कि डैश कब लगानी है, अल्फाबेटिकली कब लिखना है, जब ब्रांचेस सेम आ जाएं तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये वाली प्रीफिक्स
भी इस्तेमाल करनी है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है अल्केन और अल्कीन के दरमियान, बाकी वही है सारा, कॉमा लगाना है, डैश लगानी है, ये सभी वही रिपीट हो रहा है। तो इसलिए जिसने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर को समझ लिया, समझो उसने सभी कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को समझ लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल का M और इथाइल का E, तो अल्फाबेटिकली E पहले आता है तो हम लोग पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल, लिखेंगे 2 मिथाइल। अब हम लोगों को पेरेंट नेम लिखना है, पेरेंट नेम कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो लिखेंगे हेक्सा, 2 डबल बॉन्ड है, तो अब इनकी पोजीशन को भी हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो हेक्सा लिखने से पहले हम लोगों ने पोजीशन को इंडिकेट करना, क्योंकि हेक्सेन ही डायरेक्ट लिख देना, तो हेक्सा नहीं लिखेंगे बल्कि पहले पोजीशन लिखेंगे कि हेक्सा में डबल बॉन्ड किस किस जगह पे है। तो पहले और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे हम लोग 1,3 हेक्सा हेक्सा डाई। इस तरह से हमारा नाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना।